Yes. Okay. This meeting has been invited, keeping in mind the ongoing project of your law firm. This kind of meetings most often is used to raise uh, incidentally, or what we say, without having any kind of pre-arranged or pre-scheduled program. Actually, this actually content of this meeting shall be uploaded in the incubation cell playlist of your YouTube database. So, as we know that in the playlist of incubation cell, we used to discuss various standardizations related issues so that we could get a consistency in the process and ensure the compliance with the regulatory norms. Thus, this is the agenda of having this particular incubation session. Perhaps this is IC04. This would be IC04 in the list of series of the incubations session. Okay. I'm going to share my screen, and by sharing my screen, we would discuss certain projects which have been concluded on behalf of various stakeholders, our team members, and during the process of completion of those projects, we came across through various kind of nitty and gritty pertaining to the standardizations and benchmark related issues. So, in order to minimize the noise factor, we are hereby creating this particular video so that our rest of the team members would get benefited by having a kind of overview uh, pertaining to certain documents which we are just going to share here with. Okay, share screen. तो हमने अपने स्क्रीन को शेयर कर दिया है और इसके जरिए हम कुछ पिछले महीने के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन किए और उसमें क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे उसमें अच्छा स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रहा है इसमें। मैं आप एक अपना स्क्रीन अपना एक डिवाइस स्विच बंद कर दीजिए। हाँ, दो डिवाइस पे आ रहा था। स्क्रीन शेयर हो रहा है। सीटीओ, आवर रिस्पेक्टेड हाँ सीटीओ। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके। ओके। तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम स्पेशली 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंक्यूबेशन सेल में। पहले तो हम एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लें। एजेंडा ऑफ द सेशंस तो हमने शेयर कर ही दिया। इसको कुछ नॉमेनक्लेचर हम जान लें। जैसे हम विद इन द सिस्टम अगर बोले कि प्रोजेक्ट और एसेट्स, तो प्रोजेक्ट को आमतौर पे हम अपने फॉर्म में प्रोजेक्ट किसी भी ऑनगोइंग प्रोसेस को कब प्रोजेक्ट का पार्ट मानेंगे और कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस या कंप्लायंस के परसुएंस में हम फॉलो कर रहे हैं तो कब वहां पे उसको हम एसेट्स कहेंगे। तो प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई वर्क असाइंड होता है, चाहे वो वर्क गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी क्लाइंट का एंगेजमेंट हो, अगर वो अभी वो डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो देखिए जैसे ही जब सपोज कोई वर्क किसी को असाइंड हुआ, अगर गवर्नेंस का पार्ट है या विद इन द सिस्टम है, तो वहां से शुरुआत होता है। उस प्रोजेक्ट नंबर एक अलॉट होता है। अभी हमारे सॉफ्टवेयर में एक हम लोग के पास टेबल करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हर प्रोजेक्ट के नंबर, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके प्रोजेक्ट में कितने टीम मेंबर्स हैं, स्टार्ट टाइम,
प्रोजेक्ट का नेचर क्या है, इस तरीके का हम लोग टेबल्स में अपने डेटाबेस सेट कर लेंगे ताकि रियल टाइम में हम अपने सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को एक ही साथ सुपरवाइज कर पाए, देख पाए कि ऑन टाइम उसकी डिलीवरी इंश्योर कर पाए। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू एडिशन चल रहा है प्रोसेस में है, तो जब प्रोजेक्ट की बिगिनिंग से लेके प्रोजेक्ट जब कंक्लूड होता है, कंप्लीट होता है, तो उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्यूसीसी के लिए हमारे सिस्टम में भेजता है। क्योंकि ये फर्म का अपना इंटरनल एक क्वालिटी कंट्रोल रिजीम है, तो उसमें क्यूसीसी के लिए भेजता है, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि हम उसमें देख पाए कि हमारे जो नाम्स है, रेगुलेटरी नाम्स है, या जो हमारा इशूज है, या क्लाइंट या कस्टमर का जो नीड था उसको हम मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको एक नॉमेनक्लेचर यूज होता है कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, यानी किसी भी प्रोसेस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए जो हमारे स्टैटिक्स हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं, तो उसकी मदद से हम अपने सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लगातार अपडेट करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल लग रहा होगा सुनने में, बट इसको हम प्रैक्टिकल साइड से भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये जान ले कि प्रोजेक्ट क्या है और एसेट्स क्या है। प्रोजेक्ट में कभी भी कोई केस जैसे ही असाइंड हुआ, गवर्नेंस का हो चाहे किसी को लीगल सर्विस डिलीवरी यानी डॉक्यूमेंटेशन का है, तो जैसे ही किसी के टीम मेंबर्स को इंटरनली असाइंड होता है, तो विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन्स वो कोलैबोरेटिव स्पेस में जाके उस डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करता है। तो ये प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग यहाँ से होती है जैसे ही उसको असाइंड होता है। अब प्रोजेक्ट यानी ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रन हो गया यहाँ से, और जब उसका क्यूसीसी सर्टिफिकेशन उसको मिल गया विद इन द सिस्टम, फॉर्म के जो कंसर्न अथॉरिटी है उसने उसको उसकी क्वालिटी को इंटैक्ट माना और उसको एक तरीके से अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया, तो ये प्रोजेक्ट पूरा होता है। फिर ये जाता है सिस्टम के बाहर, अपने फॉर्म के बाहर जाता है। जैसे सपोज कोई केस की फाइलिंग है तो वो कोर्ट के फ्लोर पे जाएगा, या किसी ने मिसलेनियस सेगमेंट में कोई एडवाइस सीख किया है और लीगल ओपिनियन सीख किया है, तो फिर ये कस्टमर को डिलीवर होता है। तो जब सिस्टम के फर्म के इकोसिस्टम से बाहर जैसे ही जो लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां पे हमारा प्रोजेक्ट की जर्नी कंप्लीट होती है। और जब ये बाहर किसी को जाता है, सपोज कोर्ट में फाइलिंग है किसी फोरम में, तो जैसे ही वहां पे जाता है तो अब वो एसेट मान लिया जाता है। वहां पे जैसे ही दाखिल करेंगे वहां का नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो एसेट मान लिया जाता है। तो प्रोजेक्ट हमारा बिगिनिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक के स्टेज को प्रोजेक्ट बोलेंगे। फिनिश प्रोडक्ट के बाद जब वो डिलीवरी में जाता है, कस्टमर को रिसीव होता है या किसी सिस्टम में दाखिल करते हैं, तो वहां से वो एसेट्स हो जाता है। तो प्रोजेक्ट और एसेट्स इन दोनों की हम नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। यानी एक जो कल को हमारे फर्म का जो लीगल एसेट्स है, वही इनिशियल फेज में फर्म का एक प्रोजेक्ट था। तो जैसे सपोज कोई रिट का जुडिक्शन है या किसी अपीलेट जुडिक्शन में या ओरिजिनल जुडिक्शन में हम कोई डॉक्यूमेंट हमें फाइल करने एज पर क्लाइंट इंगेजमेंट, तो हम उस डॉक्यूमेंट की क्वालिटी कंट्रोल को कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो ऐसे में उसमें ढेर सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, और जिस भी फोरम या अथॉरिटी में हो जाता है उनके अपने इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उसके कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, अदरवाइज उसमें रिपोर्ट लगेगा। तो जब भी तो इसलिए हमें अपने टीम को बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारी जो सीपीओ हैं, चीफ पीपल ऑफिसर्स हैं जो एचआर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, या जो हमारे चीफ रिसर्च ऑफिसर जो रिसर्च डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, या हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल कमेटी के जो चीफ हैं, जो क्वालिटी को लगातार अपडेट करने के लिए प्रयास करते हैं, ये सभी के कोलैबोरेशन से हम लगातार अपने किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एसेट्स की क्वालिटी को अपग्रेड करते जाएंगे, ताकि हम एक बेहतर सेटिस्फेक्शन कस्टमर को डिलीवर कर पाए। अब आते हैं आज के पॉइंट पे, आईसी के लिए इस टॉपिक को क्यों रखा, इंक्यूबेशन सेल 04 के लिए क्यों रखा, तो उसके कुछ कारण हैं। जैसे इसमें हम पहले ही जान लें कि जैसे कि हमारे फॉर्म के जो सेट हैं, इसको हम स्टडी पर्पज से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे चाहे आपके
लीगल एसेट्स हो, चाहे आपके डेटा ओरिएंटेड एसेट्स हो। तो जैसे हम अगर अपने बोलें तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम एजुकेशनल पर्पस को परस्यू करते हैं फर्म के बिहाफ पे, तो उसमें आप पाएंगे कि लिंक्डइन हो गया, तो लिंक्डइन पे जो हमारा डेटा है वो भी एक तरीके का फर्म का एसेट है। वैसे कुटुंब पे है जिसमें हम प्रो बोनो सर्विसेज डिलीवर करने का प्रयास करते हैं के जरिए, तो वो कुटुंब भी एक हमारा एक फर्म का एक एसेट है। तो लिंक्डइन एसेट हो गया, कुटुंब एसेट हो गया। हमारे यूट्यूब पे एजुकेशनल पर्पस से जितने भी वीडियोज वहां पे कंटेंट अपलोड है वो भी हमारे एक एसेट्स हैं। तो ये कुछ एसेट्स ऐसे हो गए जो आउटसाइडर के लिए। अदरवाइज विद इन द सिस्टम हमारे टीम मेंबर्स के लिए भी नंबर ऑफ एसेट्स हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो हमारे जरिए सॉफ्टवेयर अगर हम कहीं पे रिमोटली अगर वर्क इंश्योर करते हैं तो हमारे ढेर सारे सॉफ्ट एसेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मेंबर्स के लिए है। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसकी कॉपी जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी, तो उसमें हमने क्या किया कि पूरे बिजनेस को, पूरे अपने फर्म के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने 5 ब्रांचेस में बांटा है ब्रॉडली। तो उसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें आप पाएंगे कि उसमें एक है कंप्लायंस डिवीजन है या सेक्शन है। तो कंप्लायंस यानी अभी के टाइम जो हमारे सीटीओ ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो चीफ हैं, जिनको हम सीटीओ बोलते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनके जुरिडिक्शन में 4 तरीके के फंक्शन आते हैं, जिसमें टेक्निकल है, सिक्योरिटीज है, प्राइवेसी रिलेटेड है और कंप्लायंसेस। तो उन्होंने कंप्लायंस के सेगमेंट में काफी अच्छा काम किया है। जैसे उन्होंने जहां जहां पे जो डिजिटल एसेट्स है फर्म के, वहां पे भी बहुत ही अच्छा इन्होंने कंप्लायंस किया है। तो आउटसाइड आप जो आप द सिस्टम जितने भी हमारे डिजिटल एसेट्स है उसमें उनका कंप्लायंस अच्छा है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे कुटुंब पे हो। अपडेट्स उनके कंप्लायंस रेट बहुत ही अच्छा रहा है और हमारे यूट्यूब पे उनके कंप्लायंस बड़ी अच्छे रहे हैं। प्लस जो हमारे विद इन द सिस्टम जो हमारे एसेट्स हैं, जिसमें जो सीआरएम है या मीटिंग है, कैलेंडर है, डेस्क है, ऐसे एसेट्स पे भी उनके कंप्लायंस रेट काफी अच्छा रहा है। तो डेफिनेटली ही डिजर्व टू बी गिवन बिग क्लैप, and especially as a chief of the organization, I would recognize all these kind of effort. If anybody of the organization or the team members would be looking to give example of this kind of quality, then definitely he would be benefited in the form of MSCP. So, as a chief of the organization, I am quite happy with the rate of compliances of our chief technology officer. So, in order to show some examples, I'm just going to navigate from asset to asset. जैसे देखें तो यहाँ पे हम बात करें जैसे कि आउटसाइड हमारे जो एसेट्स हैं, तो उसमें से हम कहते हैं लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन पे भी हमने पाया कि जो हमारे कंप्लायंसेज है, देखिए जैसे ये हैं हमारे सीटीओ, तो सीटीओ के जो कंप्लायंसेज है कि इन्होंने जो भी कोई मूवमेंट से अपडेट्स होता है तो उसको यहाँ पे इन्होंने टाइम बाउंड मैनर में अपना इन्होंने शेयर किया है। अब इससे क्या होता है कि अब हमें या किसी को कुछ करना है तो वो बस यहाँ पे उस पोस्ट को शेयर कर देगा, रीपोस्ट कर देगा और ये पूरा पूरा उनके पेज पे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है, तो इन्होंने अभी जो रिसेंटली जो इन्विटेशन लेटर इशू था उसको यहाँ पे इन्होंने शेयर किया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम रीपोस्ट कर देंगे, रीपोस्ट विथ योर थॉट्स, रीपोस्ट इंस्टेंटली ब्रिंग पोस्ट टू अदर फीड्स, क्रिएट, हम तो रीपोस्ट कर देंगे। अब रीपोस्ट करने से क्या हुआ कि रिपोस्ट सक्सेसफुली, इसका मतलब कि अब इनका जो पोस्ट है अब हमने अपने यहाँ पे रिपोस्ट कर दिया तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ये अब दिखाने लगेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा टाइम बच गया। तो किसी एक के कंप्लायंस से देखिए हमारा टाइम बच गया। तो ये एक तरीके का देखिए जो टेक डिपार्टमेंट का कंप्लायंस है किसी और के लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो यहाँ पे इनका कंप्लायंस हमें बहुत काम आया। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक एडिशनल हम ये कहेंगे कि जब भी यहाँ पे अब इसमें थोड़ा सा एसपीसी बेस मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, यानी स्टैटिक्स के बेसिस पे हम अपने इस प्रोसेस को, कंप्लायंस के प्रोसेस को कैसे और रेगुलेट करें,
तो अपने सीटीओ के लिए एक हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा कि कभी भी वो इनविटेशन लिंक्डइन या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं तो जरा सा पहले का देख लें कि हमने अपने लेवल पे क्या किया है। तो जैसे आप पाएंगे कि जब भी कभी कोई इनविटेशन शेयर हो या रिपोर्ट की शेयरिंग करें तो उसमें कुछ नंबर ऑफ पेज कैसे बढ़ाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए बोल दें कि हम अपना इसमें अकाउंट दिखा रहे हैं। तो जैसे हमने शेयर किया, ये हम 3 तरीके का, पहले तो इनविटेशन शेयर किए तो इनविटेशन का मैनर क्या है। तो जैसे हमने कोई इनविटेशन शेयर किया, अपना प्रीवियस इनविटेशन हम दिखाएं, सपोज ये 1 मिनट, हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिपोर्ट का है इनविटेशन, हाँ ये इनविटेशन का है, हमने ये शेयर किया था 4 महीने पहले। तो इसमें इनविटेशन का पेज हो गया हमारा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जिसने इस इनविटेशन को एवी मोड में प्रेजेंट किया था तो उनका भी हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिए, प्लस यहाँ पे हमने अपने उसका जो मीटिंग है उसका लिंक भी यहीं पे पेस्ट कर दिया, और क्या यूट्यूब का भी लिंक यहीं पे हमने पेस्ट कर दिया जहाँ पे इनका ये वीडियो मोड में प्रेजेंटेशन है। तो यानी हमारे इस जो डॉक्यूमेंटेड इनविटेशन लेटर है इस पे जो मीटिंग का लिंक है वो भी लिंक यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया ताकि पार्टिसिपेंट इसको ज्वाइन कर सके, और ये एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा हमने इसमें जो यूट्यूब का जो यहाँ पे इनका वीडियो कंटेंट था इनविटेशन का, उसका भी लिंक यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और एक अच्छी चीज क्या है कि अब इससे क्या है, कोई वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप वोट करके वहां पे और भी रेलिवेंट कंटेंट जान पाएगा जिससे वो अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर पाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे जब भी हम कभी कोई इनविटेशन को वहां पे हम अपलोड करें तो वहां पे उसके जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें भी कंप्लायंस कुछ करने चाहिए जिसमें हमारे लिंक वहां पे पेस्ट कर देने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, ये तो हमने बताया कि जो एक लीगल एक आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो एसेट है, डिजिटल एसेट्स है लिंक्डइन पे, उस पे कैसे हमें कंप्लायंसेस और बेहतर करने हैं। तो 3-4 बातें आ गई। पहला तो ये कि हम इनविटेशन लगा रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ पेज कैसे बढ़ाएं। दूसरा हमने बताया कि इस पे लिंक को कैसे हम इस पे पेस्ट करें। तीसरा हमने अभी जब जाएंगे यूट्यूब पे तो वहां पे भी कुछ नेसेसरी एसपीसी यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में हम बताएंगे। एसपीसी हम बोलेंगे उसको शॉर्ट में, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को एसपीसी। तो कुछ एसपीसी यहाँ पे करने हैं, कुछ वहां पे। एसपीसी मतलब कि अपने प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे अवेलेबल स्टैटिक्स है, डेटा है, उसकी मदद से हम इसको कैसे और इम्प्रूव करें। ये मैनेजमेंट का वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है, ये क्यूएमएस में भी आप काम आएगा। तो देखिए हमने ये इनविटेशन का ऐसे यहाँ पे हमने दिखाया है एसपीसी। वैसे ही रिपोर्ट में भी आएगा। रिपोर्ट में देखेंगे तो जैसे ये रिपोर्ट का हमने एक शेयर किया है तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो रिपोर्ट में हमारे नंबर ऑफ पेज है, रिपोर्ट है, उस पे आ गए, तो रिपोर्ट्स के भी आगे। इससे क्या होता है कि संभवतः मतलब ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेज हैं जिसमें हम कोई प्राइवेसी किसी का डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, अपनी एडवोकेसी की मेरिटोक्रेसी हमें नहीं डिस्क्लोज करना है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं जिससे हमें हमारे किसी रेगुलेटरी बॉडी को कोई इशू हो। ये एजुकेशनल पर्पज से कि कैसे हम अपने इस लीगल इकोसिस्टम को और फॉर्मल कैसे बनाएं या अपने डेटा को और फॉर्मली कैसे स्ट्रक्चर्ड करें ताकि इसमें वैल्यू एडिशन हो सके। तो रिपोर्ट का देखिए कि एसपीसी यहाँ पे है, ठीक है, और भी चीजें। तो फिलहाल में ये यानी हमारा एक डिजिटल एसेट हो गया लिंक्डइन, तो उसमें हमारे एसपीसी के हमारे कुछ पॉइंट हो गए, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। समराइज एक बार फिर कर दे रहे हैं कि हमारे एसपीसी में पहले तो हो गया रिपोर्ट इनविटेशन का एसपीसी कैसे करना है, नंबर ऑफ पेज को लेके था, और दूसरा इसमें लिंक को कैसे पेस्ट करना है, और दूसरा था कि रिपोर्ट वगैरह है तो उसको कैसे करना है, और तीसरा है कि कोई अपडेट है तो वो कैसे। तो ये इस तरीके के मोटी मोटा यही 2-3 काम होते हैं जिसको हम किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको लैंड करते हैं या वहां पे हम रिपोर्ट करते हैं कि वहां से भी कोई नेविगेट करके आ जाए। तो एक तो हमारा हो गया ये एसेट, इस पे भी फिर भी कंप्लायंस ऑफिस का एक एडिशनल जुरिडिक्शन वो देख रहे हैं हमारे सीटीओ, तो उन्होंने अपने एक लिमिटेड कैपेसिटी में एक अच्छा कंप्लायंस यहाँ दिखाया है, वेरी गुड। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एसेट्स पे। तो नेक्स्ट एसेट है जैसे यहाँ पे जो हम प्रो बोनो सर्विसेज रन करने के लिए एक सिस्टम बिल्डअप करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसी भी इंक्वायरी को कैसे प्रोसेस करना है या हम किसी भी मेंबर्स को कैसे मौका दें कि वो एक सिस्टम कैसे, इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है उसको जाने समझे,
तो यहाँ पे भी आप पाएंगे कि कंसिस्टेंटली हमारे सीटीओ ने कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंप्लायंस किया, और यहाँ पे जो उनका कंप्लायंस है, यहाँ पे उनकी एसपीसी काफी अच्छी है। तो लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे एसपीसी में कुछ एडिशनल एडवाइस थे, बट जो उनका कुटुम पे जो एसपीसी है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। इसमें हमारे तरफ से बस एक मार्क ऑफ एप्रिसिएशन उनके लिए है इसमें, क्योंकि जो नंबर ऑफ वर्ड है, कंटेंट है, उसका पोजिशनिंग, फॉन्ट, जैसे अब ये इन्होंने किया एज पर ऑफिस इंस्ट्रक्शन, इसको हम जरा सा देखें ऐसे टैप करके, तो ये सब चीजें आ रही है। तो स्पेस को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लिंक वगैरह है ही नीचे है, तो यहाँ पे परफेक्ट है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने भी स्पेस प्रोवाइडेड थे पार्टिसिपेंट के लिए, उसको इन्होंने ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज किया है। इट्स सो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी ऑब्जर्व्ड बाय आवर सीटीओ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कुटुंब एप्लीकेशन। तो ओके, ये यहाँ पे कंप्लायंस कुटुंब के का कंप्लायंस काफी बेहतर है। तो लिंक्डइन एक डिजिटल एसेट था, उस पे कंप्लायंस हो गया। कुटुंब का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे जो कंप्लायंस हेड का जो कंप्लायंस का जो जुरिडिक्शन देख रहे हैं, कंप्लायंस की क्वालिटी और उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है, वो हो गया। अब आते हैं तीसरा एक एसेट है, डिजिटल एसेट है, उसको हम लोग देख लें। जैसे तीसरा डिजिटल एसेट है यूट्यूब का। तो यूट्यूब में भी देखेंगे तो यूट्यूब पे भी जो भी कंप्लायंस, क्योंकि कंप्लायंस सारे हमारे सीटीओ ही देख रहे हैं, तो उन्होंने जो अपने लेवल पे कंप्लायंस किया है तो उसको देखें। तो इसमें भी जैसे अभी रिसेंटली जो भी इनके कंटेंट अपलोड हुए हैं, चूंकि यहाँ पे उनको एक्सेस है तो यहाँ से अपना वो कंप्लायंस करते हैं। तो रिसेंटली इसे पीबीएस का है। ओके, अब देखेंगे पीबीएस, ये हमारा एक कंटेंट इन्होंने अपलोड किया। तो इस पे आईसी के इंक्यूबेशन सेल के एंगल से देखेंगे तो इसमें ओके नहीं, ये तो हमने किया था। अच्छा, इनके हम देखते हैं जो अभी इनके रिसेंटली इनविटेशन वीडियो आए हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे हम। प्लेलिस्ट में चूंकि सारे डॉक्यूमेंट की प्लेलिस्ट की इंडेक्सिंग और टाइटल हो गया है, तो इसमें तकरीबन इनविटेशन लेटर है तो इसको हम शॉर्ट में IL बोलेंगे। ट्रेनिंग सेशन है तो इसको शॉर्ट में हम TS करके नंबरिंग करेंगे। इंक्यूबेशन सेल है तो इसको शॉर्ट में हम IC करके इसकी नंबरिंग करते जाएंगे। जैसे आप देखेंगे इनविटेशन लेटर में IL करके उसकी नंबरिंग हम करते गए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी एसेट्स आएंगे वो अब अपने नंबर में इसी में ऐड होते जाएंगे। और ये बगल में उनका जो M1 Q2 FY ऐसे करके है, ये उनका ये फाइनेंशियल मंथ है, जिस महीने का ये इनविटेशन लेटर है। तो इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग और टाइटल भी है, तो ये समझ में आ जाता है कि अच्छा किस महीने का है, क्योंकि ये इनविटेशन है इसलिए। अच्छा, इसी में जो दूसरा प्लेलिस्ट है ट्रेनिंग सेशन है। ट्रेनिंग सेशन में कंटेंट लंबा होता है। किसी ट्रेनिंग सेशंस को हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग TS01 TS02 है, बट साथ में यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक टाइटल भी शो कर दिया है ताकि पता चले कि इस ट्रेनिंग सेशन का सेंट्रल थीम क्या था। जैसे TS01 हमारा टेक पे है, कब शेड्यूल्ड हुआ था M3Q3 FY26 में। तो इस तरीके से हमने इसकी टाइटल तैयार किया है ताकि ब्रीफ में भी कोई जाना चाहे तो देख ले। प्रो बोनस सेशन जो था हमारा TS02 का कंटेंट पीबीएस पे आधारित है। कब शेड्यूल्ड हुआ, कब हेल्ड हुआ था, ये M1 Q4 FY26 में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते जाएंगे। तो अब ये कंप्लायंस में काफी मदद मिलेगी हमारे कंप्लायंस ऑफिसर को। तो ये YouTube पे था, तो फिलहाल में हम दिखाएं। जैसे इसमें अगर कोई एसपीसी करना है तो रिसेंटली जो इनके पोस्ट इन्होंने शेयर किए हैं उसको जरा सा हम देखते हैं एसपीसी के लेवल पे। तो यहाँ पे गए और एडिट पे हम अगर ये डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में देखिए इन्होंने क्या किया। ओके, ये इनका अब ये कंप्लायंस में इंट्रोडक्शन ये ठीक है। टॉपिक ऑफ द इनविटेशन इन्होंने यहाँ पेस्ट कर दिया, वेरी गुड। Q&A कर दिया। अच्छा, इसमें दो चीजें और ऐड करना है, वेरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। यूट्यूब कंप्लायंस में यूट्यूब का जो हमारा डिजिटल एसेट्स है, एक तरीके से ये टेक सेगमेंट देखती है, फॉर्म अपने तरफ से नहीं देखती। ये टेक सेगमेंट को ये अथराइज है
और ताकि यहीं से वो अपने लेवल पे स्किलिंग अपनी कर सके। बाकी चूंकि हम कोर एक्टिविटीज अगर लीगल सेक्टर में है तो हम इस सब पे बहुत ज्यादा अपना ध्यान नहीं, बस ये है कि हाँ इसका एजुकेशनल अगर पर्पज कहीं फुलफिल होता है तो जरूर से इस पे आदमी कोशिश करेगा कि इनको क्वालिटी कंटेंट दे। अदरवाइज तो ये सेगमेंट पूरा हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सेगमेंट है। फिर भी इस पे हम एसपीसी अगर देखें तो इन्होंने टॉपिक तो इस पे शो कर दिया है, मगर इस पे दो चीजें मिसिंग है। पहला कि उस इनविटेशन में जो मीटिंग का लिंक था, जो जोहो मीटिंग का जो लिंक है वो इसमें पेस्ट नहीं है, ताकि अगर जब हम ये वीडियो शेयर, जैसे हमने रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट में इनविटेशन शेयर किया तो वहां पे लिंक है, वहां से एक्सेस कर लेगा। सपोज कोई वीडियो पाता है तो वीडियो में भी लिंक हो ताकि वहां से उसको एक्सेस कर ले। तो पहला एसपीसी हो गया कि इसमें मीटिंग की लिंक यहाँ पे पेस्ट होनी चाहिए, पहला एसपीसी। सेकेंड एसपीसी है कि इसको हम अपने इस प्रेजेंटेशन में हम इसको बोले भी कि अच्छा इसका मीन यू विल गेट द लिंक ऑफ द मीटिंग below this in the description box of this particular video, so that any viewers of this particular content will get necessary assistance for joining scheduled program or scheduled training sessions। तो इस तरीके से इसमें हम सेकेंड में ये हम इसमें एसपीसी करेंगे। तो यानी एक तो लिंक हमें इसमें पेस्ट करना है, दूसरा कि इसके कंटेंट में भी हमें ये बात कहनी है। ठीक है, दो हो गया। और एक और था इसमें लिंक पेस्ट करने वाली जो बात है कि जब हम इसमें किसी मीटिंग का लिंक पेस्ट करते हैं तो इसमें एक और कोशिश करें कि जो हमारा इनविटेशन लेटर है उसका पीडीएफ अगर इसमें लिंक हो जाए तो मच बेटर। तो यानी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या अटैच किया, पीडीएफ कॉपी अटैच कर दिया, पहला हो गया स्पेसी। दूसरा हमने मीटिंग का हमने इसमें लिंक अटैच कर दिया, दो हो गया। और तीसरा हमने इसके वीडियो में ये बातें बोल भी दिया, ताकि अगर कहीं से किसी उनको कॉपी करने में दिक्कत आ रही है लिंक, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहीं से क्लिक करें, मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। और चूंकि ये काफी शार्ट टाइम के लिए होता है तो उसके बाद खुद ही सेशन क्लोज दिखाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग उस पर पड़ा रहे, क्या दिक्कत है अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है तो। खैर ये टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अपने लेवल पे देख लेगी। तो ये हो गया हमारे यूट्यूब पे एसपीसी कैसे। तो हमारे तीन एसेट्स लिंक्डइन पे हो गए, कुटुंब पे हो गए और यूट्यूब के हमारे डिजिटल एसेट्स के में कैसे हमें एसपीसी करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और कौन से एसेट्स, जैसे ये तो थे तीन बाहर के जो हमारे आउटसाइड भी कोई पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है एजुकेशनल पर्पज से या प्रो बोनो सर्विसेज के लेवल पे। अब जो विद इन द सिस्टम हमारे जो एसपीसी हुए हैं, जो जो एसेट्स हैं, उसमें भी कंप्लायंस रेशियो काफी अच्छा है। जैसे हमने देखा सीआरएम पे, तो सीआरएम पे कंप्लायंस काफी अच्छा है हमारे सीटीओ का। तो हमने अपने, हाँ, जैसे आल टास्क पे हम जाते हैं तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि इस पे जितने प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसकी फीडिंग प्रॉपरली, कंप्लीशन स्टेज उसके क्या है, स्टेटस क्या है, प्रायोरिटी क्या है रिलेटेड टू कॉन्टेक्ट नेम। और ये देखिए आप पाएंगे टास्क ओनर में तो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और हमारे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस पे। तो ये इनका जो कंप्लायंस है काफी बेहतर है। तो ये भी एक आईसी 04 के लिए काफी रेलिवेंट है कि हमारे बाकी टीम मेंबर जिनको अलग अलग डिजिटल एसेट्स का एक्सेस है, वहां पे वो अपने लेवल पे अपने कंप्लायंसेस को सुनिश्चित करें जो उनके आगे बहुत काम आएगा। जैसे अब चूंकि ये बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म है तो ये सबको तो नहीं, मगर जिनको भी अवेलेबल है वो यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे अब बाकी के जो हमारे कोलैबोरेटिव स्पेस में जो हमारे एसेट्स हैं उसमें आप पाएंगे कि हम इसको हॉरिजॉन्टल में रख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्केप व्यू में देख रहे हैं। तो जो कोलैबोरेटिव स्पेस में हमारे जो यूजर्स हैं जिनके पास ZUID है, वो अभी भी हमारे अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नहीं समझ पाए हैं या उनको अडॉप्ट इंटीग्रेट करने में इशू हो रहा है। तो जो प्लेलिस्ट में जाएंगे और रेलिवेंट जो आईसी सेशन है उसको देखेंगे या ट्रेनिंग सेशंस देखेंगे, उनको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अब जैसे इसमें देखें तो हमारे जो हाँ, एक मिनट, आईसी सेगमेंट में रखे हैं। हाँ, तो
अभी बाकी के भी एप्लीकेशन वाइज हम आईसी पे नहीं जाएंगे, इसमें छोटा सा हम आ जाते हैं उस पे, नहीं तो अदरवाइज टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक हम लोगों ने जो भी एसेट्स हमारे फॉर्म के हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, उन एसेट्स पे क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए हमारे जो एसपीसी हैं वो कैसे होने चाहिए, हमने उस पे बात किया। अब हम आते हैं विद इन द सिस्टम जो हमारे एसेट्स हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन या प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हमारे एसपीसीज कैसे होने चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल अभी जो हमने लास्ट में, जैसे इन्होंने इनविटेशन M2Q4 FY26 जनरेट किया, उसके जरिए हम इस पे हम बात करेंगे कि देखिए उसमें जो जो चीजें आई है, तो कैसे जो जो सजेशंस फीडबैक इनको मिले, इस फीडबैक को इन्होंने अडॉप्ट करते हुए जो इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे अब इसमें हम देखेंगे तो एप्लीकेशन संभवतः एप्लीकेशन की हम एक कॉपी दिखाएं तो क्या है ये, ओके, तो एप्लीकेशन का भी पीडीएफ होना चाहिए। जैसे देखिए ये इन्होंने ड्राफ्ट किया, चूंकि ये लीगल इंटर्निस भी है, तो इनके ये इनका जो एक्चुअली ही इज परसुइंग हिज कोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ लीगल फील्ड, so along with rendering technical assistance, he is also aspiring to get necessary skill in the segment of documentation or what we say drafting segment. So during the preparation of this particular draft, he was advised to incorporate number of things. So before going to discuss all those things, I am hereby just showing you the draft prepared by the CTO. You just look at this. The kind of the orientation, positioning, font, and clarity on the page, and various kind of nomenclature. All these tiny details, tiny or what we say microscopic observations and feedbacks have been adopted and incorporated by the CTO. And what were those set of advices? I would show you in the next page of presentation, which is I have just saved that particular copy in my another application, that is notes. Okay. चूंकि इसको हमने आईसी सेशन में रखा है, तो आप पाएंगे कि इसके दो पार्ट होंगे। आउटसाइड जो डेटाबेस था उस पे तो हो गया, वो बहुत छोटा सा 15 मिनट का प्रेजेंटेशन था। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, वो कौन कौन से हमारे माइलस्टोन हैं जो फीडबैक के दौरान या क्यूसीसी के दौरान ऑथर को दिए गए थे। तो यहाँ पे इस नेचर के इंक्यूबेशन सेशन का ये पार्ट फर्स्ट है। इसका पार्ट सेकेंड जब हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें इन सारे डिटेल्स को कैसे वहां पे ऑब्जर्व किया गया है उस पेज पे जाके हम इसको करेंगे। तो बस यहाँ पे छोटा सा हम, क्योंकि टाइम को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत छोटा ही सेशन है, तो इसमें आप देखेंगे कि वो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं आपके प्रोसेस की कंसिस्टेंसी के लिए। अदरवाइज आप अपने सिस्टम को स्केल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने अपने प्रोडक्शन यूनिट, अपने जब डिजाइन सेगमेंट में हम काम कर रहे थे, डिजाइन यूनिट होता क्या है, आमतौर पे हर किसी का अपना एक सप्लाई चेन या बिजनेस मॉडल होता है। पर्सनली अगर अपने एंगल से बात करें तो कभी भी कोई प्रोडक्शन या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका रिसर्च सेगमेंट होता है, रिसर्च अपना जो चीफ रिसर्च है अपना रिसर्च करते हैं। बाकी जब आता है प्रोडक्शन प्रोसेस में
तो उसमें डिजाइन होता है, डिजाइन के बाद उसको डेवलप करते हैं, डेवलप के बाद उसका प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्शन के बाद वो जहाँ जाना होता है जाता है, उस पर ऑपरेशन, फिर सपोर्ट उस पर काम करती है। तो हमारा डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, तो ये जब प्रोडक्शन प्रोसेस में था तो देखिए इनको डिजाइन से रिलेटेड कुछ चीजें एडवाइस की गई, जिसको इन्होंने डेवलप किया और वो इनविटेशन जनरेट किया जो हम जस्ट पहले आपको हम शेयर कर रहे थे। तो ये डिजाइन के इंस्ट्रक्शंस थे जिनको इन्होंने डेवलपमेंट के डेवलप करते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए अपना वो पेज डेवलप किया। तो जैसे देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है, बस इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखेंगे। ये हमारे टीम मेंबर्स, स्पेशली उनके लिए है, हमारे टीम मेंबर्स के लिए, कि वो भी ध्यान दें। अदरवाइज हमारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विल शो अ काइंड ऑफ एनार्की एंड विल शो a very mm, undisciplined and disconcerted effort on the part of head of the department. So I would request once again to all my team members, kindly have attention on these points during the process of making any draft or document, whether those document be for the consumptions of the firm itself or maybe in support of some एडिशनल असाइनमेंट। तो देखिए उसमें क्या क्या पॉइंट हमारे रिलेवेंट है। जैसे देखिए पहला इनका जो एडवाइस दिया गया था, जो फीडबैक मिला था, जिसको इन्होंने नंबर वाइज अरेंज किया है, तो उसमें था पहला कि डॉक्यूमेंट दिस फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू द इनविटेशन लेटर। This invitation letter is talking about the same which I have just shown you. I have shown you just a few minutes before. So during production of that particular invitation letter, what kind of suggestions were given to the author? The author has just enlisted those suggestions. One by one, I am just reading out here. The following modification to the invitation letter templates are hereby established and shall be implemented effectively, or we can say progressively, immediately approved by the back office. Actually, approved by the QCC of the back office. Okay. फर्स्ट एडवाइस वाज डॉक्यूमेंट शैल यूटिलाइज लिबरेशन शेरिफ। ये हमारा हो गया लिबरेशन शेरिफ एज ए स्टैंडर्ड फॉन्ट। ये हमारा फॉन्ट का टाइप है लिबरेशन शेरिफ, और इसकी साइज क्या है 12 पीटी की। तो देखिए ये हमारा जो कंटेंट है ये हमारे इस फॉन्ट पे इस साइज के हों तो काफी सहूलियत मिल जाएगी हमारे। तो हमारे बाकी के टीम मेंबर्स के लिए वंस अगेन आई एम emphasizing these informations are very helpful for those persons who are looking to join the production unit of Uniform. Okay. तो लिबरेशन शेरिफ दैट इज फॉन्ट टाइप क्या होगा, लिबरेशन शेरिफ हो गया, और साइज क्या है 12 पीटी की। नेक्स्ट क्या है एसएलएच। सपोज ये गवर्नेंस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें क्या एसएलएच अंडर द लोगो शैल बी सेट टू 16 पॉइंट। उसकी साइज देखिए एसएलएच जो अल्फाबेटिक लिखते हैं 16 पॉइंट का एंड रेंडर्ड इन बोल्ड। तो ये अब ये जो इन्होंने यहाँ पे इन लिस्टिंग की है, आप इस पे आप देखेंगे, अगर इसका दूसरा हम पेज अगर ऐसे करें, इसको हम डबल पेज यूज करें, तो आप यहीं से देख लेंगे कि इन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व किया है। अब जैसे हम दिखाएं कि कहाँ ऑब्जर्व किया है तो वो भी आप देख लेंगे बैक ऑफिस में। देखिए अब इन्होंने पहला क्या है लिबरेशन शेरिफ एंड एज स्टैंडर्ड फॉन्ट विथ साइज ऑफ 12। तो आप पाएंगे देखिए जितने भी यहाँ से यहाँ तक जो भी इनके कंटेंट हैं, जो भी इन्होंने कंटेंट को कंटेंट इसको फ्रीज करना पड़ेगा। ओके पेज को हमने फ्रीज कर लिया, ठीक। अब इसी पे देखते हैं। तो इन्होंने देखिए जो भी, हाँ जो भी ये कंटेंट यहां से यहां तक, फ्रीज पेज कहाँ गया, गैलरी में। नो नो
ओके, हम आ जाते हैं। तो हम पढ़ते जाएंगे, आप इसमें मिलाते जाइएगा। तो हमारा फॉन्ट हो गया, लिबरेशन सेरिफ हो गया फॉन्ट, और 12 इसमें आप देखिए फॉन्ट हमारे, आप देखेंगे फॉन्ट वही है, और 12 का इन्होंने जो एसएलएच अंडर लोगो शैल बी सेट टू 16 पॉइंट एंड रेंडर्ड इन बोल्ड। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी ये वर्ड ये ऊपर है एसएलएच है जो लिखा है, तो ये इनका 16 पॉइंट पे इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्या है, डीजी पिन लोकेशन, इसमें 2 पॉइंट है, डीजी पिन और लोकेशन, ये दो को हमारे डीजी पिन और लोकेशन देखिए बोल्ड में है। बाकी फोन को हमें बोल्ड ना हो तो भी चल जाता है, फोन की कोई जरूरत नहीं है बोल्ड करने की। अब देखिए ये जो हम इन्होंने लिस्ट तैयार किया है इसको अगेन हम लोग अपडेट करते जाएंगे, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं। और जीएसटी नंबर को हमने अपना बोल्ड कर दिया, ठीक है, जो यूनिकनेस हो उसको आप बोल्ड करें। और कितना, ये तो बोल्डनेस हो गया, प्लस इसका फॉन्ट क्या है, फॉन्ट हमारा 14 का है। तो हेडर में जो हमारे कंटेंट है उनका ये डिटेल हो गया, ठीक। और क्या है, हाइपरलिंक, ऑल हाइपरलिंक मस्ट बी रेंडर्ड इन ब्लू विथ हेक्स कोड सो एंड सो। इसके बारे में डिटेल हम सीटीओ से कभी अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ऐसी सेशंस को ही होल्ड करके, कि ये जो हाइपरलिंक के ऊपर हमें और एजुकेशन कैसे मिल सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे। तो जैसे नेक्स्ट है कि अंडर टॉपिक एवरी इनिशियल वर्ड ऑफ द हेडिंग मस्ट बी कैपिटलाइज। जैसे अब देखिए टॉपिक्स है, तो टॉपिक का देखिए ये भी बड़ी छोटी छोटी बातें थी जो फीडबैक में दी गई थी, कैरी आउट किया गया है। तो हमने एक इंस्ट्रक्शन के साथ हम वो पेज भी शेयर कर रहे हैं जिसमें इन्होंने इसको कैरी आउट किया है ऐसे। तो आप देखिए आइटम नंबर 5 पे इन्होंने लिखा है अंडर टॉपिक्स एवरी इनिशियल वर्ड ऑफ द हेडिंग मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। तो टॉपिक्स देखिए, टॉपिक्स और कंटेंट ऑफ द टॉपिक्स मस्ट बी इटैलिसाइज्ड। तो एक तो कैपिटलाइज्ड मतलब कब उनको बड़ा करना है, और दूसरा कैसे उनको इटैलिसाइज करना है। तो आप यहां से यहां तक का कंटेंट का पूरा पोर्शन देखिए तो ये इटैलिसाइज्ड है, और पहला वर्ड इसका कैपिटलाइज्ड भी है। तो इन्होंने 5 और 6 को कैसे कैरी किया वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है, टर्म फीडबैक इज रिप्लेस्ड विद द वर्ड फीडबैक। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें एस का अंतर। तो ये भी इन्होंने छोटी चीज को प्रॉपर रिसर्च कैरी करके इन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया, ठीक है। फीडबैक सेशन, अब उसमें जो फीडबैक्स 10 लोगों के 10 फीडबैक है, तो वो फीडबैक्स प्लूरल हो जाएगा, बट हेडिंग को इन्होंने फीडबैक लिखा है। ओके, आते हैं अब देखते हैं। अच्छा, कहीं पे इशू होगा तो बिल्कुल से आप कमेंट्स में अपने फीडबैक अपने करिएगा, हम उसको कैरी आउट करेंगे। जिस भी ऑडियंस को ये अच्छा लगे वो फीडबैक दे सकता है अपना। नेक्स्ट देखिए आइटम नंबर 8 इन्होंने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश शैल बी रिप्लेस्ड विथ एच टी। चूंकि ये इंटरनल पर्पज से ये डॉक्यूमेंट यूज करना था, तो यहाँ पे ये एच टी है ऑथर के लिए, जिसने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो उन्होंने स्लैश फॉरवर्ड की जगह पे एच डी लिखा है, काफी अच्छा। ये सारी चीजें क्यूसीसी में सजेस्ट की गई थी, जिसको इन्होंने कैरी आउट किया है, और यहाँ पे एक लिस्ट करके तैयार किया है ताकि बाकी के टीम मेंबर्स भी अपने प्रोसेस को कंसिस्टेंट कर सकें। नेक्स्ट, कॉमा इन द एसएलएच एंड सीओ में देखिए कॉमा एंड फुल स्टॉप आ रहा था, तो दोनों इससे क्या होता है, कैरेक्टर की डेंसिटी बढ़ रही थी। नाइस वर्ड, एक्सीलेंट वर्ड। कैरेक्टर की डेंसिटी बढ़ रही थी, इसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने वहां से कॉमा को हटाया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइटम नंबर 10 क्या इन्होंने कैरी आउट किया, अ कोलोन विल बी यूज्ड आफ्टर डेटेड, वेरी गुड। जैसे यहाँ पे देखिए आप डेट के बाद ये कोलन यूज किया है, काफी कंसिस्टेंसी। ये ध्यान देंगे कि हमारा बिजनेस प्रोसेस हम अपने इंटरनल विद इन द सिस्टम ऐसे प्रोसेस को हम फॉलो करें ताकि हमारे अक्रॉस द काउंटर, अक्रॉस द प्रोडक्शन यूनिट एंड अक्रॉस द डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी दिखे। बाकी ऐसा नहीं कि कोई और पाथ फॉलो नहीं कर सकता, मगर विद इन द सिस्टम देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस एंड आल्सो कंसिस्टेंसी ऑफ द पर्पस विथ कंसिस्टेंट आउटपुट। ओके, आते हैं आइटम नंबर 11 पे। लेवल जोहो मीटिंग लिंक इज फॉर्मली अपडेटेड टू जोहो मीटिंग वीडियो लिंक। तो यहाँ पे द वर्ड वीडियो एक्चुअली व्हाट हैपेंड during the production process, it was advised that what is the need to insert the word video in the link. And then a cross question was raised that the link might be off audio because we
should know that during the con call, most of the listed company used to give a con call audio link only. That's why it was suggested that no, if you are pasting any link, then you have to you will have to give the details about the uh, link. Uh, what is the name of company? What is this link for? And the manner of accessing the channel, like that. तो इन्होंने आइटम नंबर 11 में इसको प्लेस किया है, बहुत अच्छी बात है. आइटम नंबर 12, द टाइम लिमिटेशन सेक्शंस अंडर टॉपिक्स इज हियर बाय रिवोक्ड एंड रिमूव्ड. एक्चुअली up to the this particular up to the invitation production of this particular invitation, we have been consistently using the time zone or time allocation, session wise or head wise. Then what happened? Suppose sometime topic was too heavy. Then we felt a kind of constraint in confining our topic in those allotted space. And another opinion, feedback, sometime number of questions was not in many number. Then in those conditions, allotting too much time to any particular subsection of a meeting will create a kind of artificial barrier. That's why we have decided to revoke and remove the insertion of the time allocation section in particular into this particular invitation. That's why from now onward, we would not prefer to insert time limit like allocation. Actually, you will see that this particular session invitation is going to be of 1 hour. Then we have to conclude our all the scenarios and all the activities within those allotted 1 hour. Then I think, in the opinion of your law firm, it would not serve any purpose by putting additional black and white kind of distraction into the invitation letter. तो इन्होंने आइटम नंबर 12 में उसको रिमूव किया. आइटम 13 में क्या है? द टाइम एंड कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर फील्ड मस्ट बी हॉरिजॉन्टली अलाइन टू द सेम लेबल. वेरी गुड. यहाँ पे देखिए आप पाएंगे कि जो टाइम एंड प्लेस का ये जो टाइम का बॉटम लेबल है और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का ये जो ये बॉटम लेबल को अलाइन किया है ताकि ये हमारा ऊपर का टॉपिक अप टू प्लेस एंड टाइम तक एक हो सके. ये इसके आथर जो होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटर. बाकी इसकी कॉपी किसको किसको देनी है तो नीचे का अपना टेक्निकल है, जिस भी ब्रांच को लोकेट करेंगे उन्होंने ये कॉपी वहां पे दे दी. ओके. अब इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि ये इनविटेशन जिसके जरिए पोस्ट किया गया है वो अपने सीरियल नंबर को क्लिक करेगा. जैसे सीटीओ ने अगर इसको पोस्ट किया है तो सीरियल नंबर 1 को क्लिक मार्क करके इंचार्ज की जगह पे वो अपना साइन बना देंगे, इनिशियल बना के, तब इसको पोस्ट किया करें ताकि ये रहे कि नहीं जब फलाने ने इसको सर्कुलेट किया है. ओके. तो आइटम नंबर देखिए 13 क्या है? टाइम एंड कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर मस्ट बी हॉरिजॉन्टली. ठीक है. और क्या एडवाइस था? 14 आइटम नंबर 14 में देखिए क्या है? A fixed 2-line vertical spacing shall be maintained between the time and copy to field. यानी यहाँ पे टाइम एंड कॉपी टू फील्ड में देखिए ये जो बीच का स्पेस है इसको इन्होंने बताया है कि इसमें जो है 2 लाइन यहाँ पे जो है कहीं और भाग गया. ओके. एनीवे चलिए तो 2 क्या इशू आ गया? ठीक. तो 2 लाइन स्पेस के लिए बोला. आइटम नंबर 15 पे देखिए कॉपी टू बैक ऑफिस एसएलएस शैल बी पोजीशन एट द एब्सोल्यूट बॉटम. ये जो इन्होंने आइटम ये कॉपी टू जो 5 नंबर 5 नंबर पे रखा है बैक ऑफिस को दिया है इन्होंने बॉटम पे. तो
इसको इन्होंने मार्क किया कि चूंकि इसका टाइटल या नेम लंबा है तो इसको बॉटम पे रखें, अच्छी बात है। और ठीक भी है कि बैक ऑफिस उन सभी नेसेसरी पार्टिसिपेंट एंड स्टॉक होल्डर तक इसको कन्वे कर देगी। तो ओके, अब बाकी के जितने चीफ हैं उनको इन्होंने कॉपी वहां से कम्युनिकेट कर दिया। अब कैसे कहेंगे, कैसे उनको कम्युनिकेट करने की जानकारी हुई, ये एज पर एसओपी ऑफ द फॉर्म he used to know, a person used to know uh, about the persons who are going to be received this particular copy। तो इसमें आप देखेंगे आइटम नंबर 16 में क्या है, वाटरमार्क शैल बी। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद इन्होंने कंटेंट जब इस पे पोस्टिंग कर दी तो इसके बाद इन्होंने इस पे वाटरमार्क इंपोज किया है। तो वाटरमार्क की साइज देखिए 261 पिक्सल, पोजीशन इन द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द पेज। तो इनका जो ये देखिए पिक्सल है 261 इंटू 261 का पिक्सल है, और जियोमेट्रिक सेंटर में इसकी पोजिशनिंग की है। पोजिशनिंग कुछ ऐसे की है ताकि ताकि ये क्या हो कि वाटरमार्क मस्ट बी पोजीशन सो एज नॉट टू ओवरलैप द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट, ताकि ये सब्जेक्ट का कंटेंट ऊपर सब्जेक्ट इनविटेशन फॉर पार्टिसिपेशन इनटू सो एंड सो उसको ओवरलैप न करे, और नीचे जो है Q&A फीडबैक इस पे भी झुका न रहे, Q&A की लाइन बॉटम को इसको भी छुए ना। तो इसकी पोजीशनिंग देखिए जियोमेट्रिक सेंटर में इसकी पोजीशनिंग की है, और 261 इंटू 261 का पिक्सल। तो अब ये स्टैंडर्डाइज हो गया, तो हम लोग इसको आगे के एनोटेशंस पे या आगे के डॉक्यूमेंटेशन पे ऐसे इसको यूटिलाइज करें, कंसिस्टेंसी रहेगी प्रोसेस में। वाटरमार्क शैल हैव ओपेसिटी, इसमें ओपेसिटी का भी ध्यान रखिए 15% की ओपेसिटी। अदरवाइज बहुत ही डार्क वाटरमार्क है तो फिर कंटेंट छिप जाएगा। तो क्या कंटेंट जनरेट करने का, तो 15% ओपेसिटी गुड, एंड रोटेशन ऑफ 359 डिग्री। तो वाटर मार्क की यानी अब तक क्या हो गया, वाटर मार्क का पिक्सल हो गया, उसकी पोजीशनिंग होगी, उसकी ओपेसिटी होगी, और उसका रोटेशन हो गया। कहीं झुका है, तिरछे है, तो वो तो 360 डिग्री होता है, 1 डिग्री का है इसमें इशू है एनीवे, बट 356 डिग्री का इन्होंने रोटेशन लिया है। ओके, आइटम नंबर 18 भी हो गया। अब आइटम नंबर 19 में हमारा क्या है, लेटर नंबर विल बी हमारा वेरी गुड। ये जो लेटर नंबर था अच्छा होता, अच्छा एक और भी एसपीसी यहाँ पे कर सकते हैं कि जिस क्रम में हमें जो कंटेंट मिले उसी क्रम में हम अपना डिटेल आइटम ये फीडबैक लिस्ट बनाए। लेटर नंबर सबसे ऊपर था तो सबसे ऊपर आ जाता, अभी आ जाएगा कि अभी बताएंगे कि इस फीडबैक जो इन्होंने बनाया है इसका भी इसमें भी हम एसपीसी करेंगे और इसको और भी स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, तो वहां पे आ जाएगा। तो फिलहाल में लेटर नंबर जो इन्होंने कहा है, लेटर नंबर का फॉर्मेट लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेटर नंबर सो एंड सो पाएंगे तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा, और उसके बाद सेशन नंबर जो होता है उसका फॉर्मेट ये रहेगा। काफी कंसिस्टेंट प्रोसेस है। इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पे एबीसी है, ये जो टाइप ऑफ वो जो इन्विटेशन समझ में आ जाता है कि टॉपिक क्या है, वहीं पे मैसेज छिपा रहता है, और बाकी किस इस ब्रांच ने इसको इशू किया है। बाकी जो नीचे है वो चूंकि फॉर्म के सारे मेंबर्स के लिए मैंडेटरी है, इसलिए इसमें ये फॉर्म का ट्रेनिंग सेशन है। और लास्ट में बॉडी टेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द एरिया डिफाइंड बाय द हेडर एंड फुटर मार्जिन। तो बॉडी टेक्स्ट हेडर एंड फुटर के बीच में ही ये कन्फाइन होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे फीडबैक थे। अब इसमें काम करना है, तो पहले तो हम इसको क्लोज करें कि ये जो इनविटेशन पे नेसेसरी फीडबैक्स है उसकी जो इन लिस्टिंग किया है, one of the best achievement I have seen so far in my organizations। हाँ, अब ये स्पेशली this kind of activities created a vision in my mind, like we have to design and develop a kind of series wherein we would follow a consistent process of giving, taking and documenting the feedbacks। तो इससे क्या होगा कि हम लगातार अपने प्रोसेस को इनोवेट कर पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया थॉट दिमाग में आया हमको देख के। अब आते हैं इस पे अपने चूंकि अपने सीटीओ के लिए एक हमारे तरफ से एक सजेशन ये होगा, लास्ट है अपने ट्रेनिंग सेशन में, इसमें आईसी 04 के सेशन में, कि यानी अभी तक हम समराइज कर दे थोड़ा सा कि इन द बिगनिंग आई हैव शेयर्ड विथ यू
those about necessary information about those assets which are publicly accessible, and what kind of compliances our CTO has ensured therein through its section or branch, compliance branch. तो ये फर्स्ट पार्ट में था, उसमें लिंक्डइन था, यूट्यूब था, कुटुंब था। ओके, सेकेंड पार्ट में प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि जो विद इन द सिस्टम जो एसेट्स हैं उसमें विशेषकर इन्होंने डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्शन यूनिट में धीरे धीरे इंडक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस का इनका जो असाइनमेंट था इन्विटेशन का, जब इसके प्रोडक्शन में गए तो ऑथरशिप में गए तो ढेर सारे इश्यूज आ रहे थे, तो उस पर जो जो जहां जहां पे इनको फीडबैक दिया गया, क्यूसीसी में फीडबैक या रिमार्क्स मिले, उसको कैरी आउट करते हुए इन्होंने उसकी पूरी लिस्ट तैयार की है। तो यहाँ पे था, ये दो पार्ट हो गए। और तीसरा क्लोजिंग लाइन हमारी ये है कि ये जो एसपीसी है, अब इस एसपीसी को भी आप अपने को भी हम अपने फर्म के प्रॉपर लेटर हेड पे इसको हम इसको जगह देते हुए धीरे धीरे इस परंपरा को और इम्प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एसपीसी जब अंडर कंसिडरेशन होता है और अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर इसको एक ऑथेंटिक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट के तौर पे फॉर्म अपने विद इन द सिस्टम अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको फ्लोट करेगी, ताकि इट विल बिकम मैंडेटरी फॉर दोज ऑफिस बेरर who are responsible to generate a kind of document in their respective branches. So my suggestions and my on record, my request would be to CTO that kindly generate these quality feedbacks in a chronological manner, in sequential manner, and the letter head of the form. And in that particular letterhead, yes, you will add a letter number, additional letter number. Suppose this in front of me, the letter number is 21, then you will generate a letter number 22. Slash forward, instead of using the word HRM, you will use their SPC, statistical process control, like that. Okay. Did you get it, CTO? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. I Okay. got it. ओके ओके। तो इस तरीके से ये हमारा आईसी का सेशन, हम 10 मिनट डिले हो रहे हैं और फिलहाल में दिस वाज द टास्क आई हैव जस्ट envisioned in the morning time, that this quality work should be circulated across the length and breadth of our system, so that each and every participant and stakeholder could get benefited from this kind of activities, and especially those organizations or entities which used to follow a kind of philosophy of standardization and scaling. These small and tiny efforts should be incorporated and evolve in time-bound manner. Definitely, it will control noise factor. It will enhance uh, quality productions, yeah, or productivity of the organizations. It will also minimize the heat factor, and by sharing this kind of information through these kind of platform, we would also be in positions to manage our unit economics. With all this, um, that's all for today's sessions. Thank you. Thank you, sir. इसको रिकॉर्ड ऑफ कर लीजिए।